हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पेपर 1 मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में पेपर 1 मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए हम लोगों को दिया गया है, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल A इज। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक सेट दिया गया है कैपिटल A, और इसमें यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट्स है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये जो A सेट है, इस A सेट का कितना सबसेट्स होगा ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए, जब हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया था उस टाइम में मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया था। क्या फॉर्मूला था? अगर एक सेट A में n एलिमेंट्स हो, अगर एक सेट A में n एलिमेंट्स हो तो उस A सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? उस कैपिटल A सेट्स का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 टू द पावर n। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक A सेट में n एलिमेंट्स हो तो उस कैपिटल A सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 टू द पावर n। अभी यहां पर देखिए इस A सेट में कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो इस A सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे? 2 टू द पावर n के प्लेस में हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? 2 क्यूब का वैल्यू होता है आपका 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल A इज कितना आ रहा है? 8। और 8 देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखिए हम लोगों को A सेट दिया गया है, B सेट दिया गया है। हम लोगों को A यूनियन B, इसको हम लोग पढ़ते हैं A यूनियन B, एंड देन A इंटरसेक्शन B, इसको हम लोग पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। इन दोनों का वैल्यू निकालना है। अब A यूनियन B का मतलब क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा है थ्योरी में। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, ये भी हम लोगों ने थ्योरी में देखा है। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द थ्योरी वाला वीडियो को देख लीजिए, ताकि सारे कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। यहां पर फ्रेंड्स A यूनियन B का मतलब क्या है? A यूनियन B का मतलब ये है A और B में जो एलिमेंट्स है उन दोनों एलिमेंट्स को मिला के हम लोगों को लिखना है। तो A यूनियन B कैसे लिखेंगे? देखिए A यूनियन B, A में क्या क्या एलिमेंट्स है? देखिए A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, इनको हम लोग पहले लिख लेंगे 1, 2, 3। 1, 2, 3 लिखने के बाद B में एक्स्ट्रा क्या क्या एलिमेंट्स है? B में क्या क्या एलिमेंट्स है? देखिए 4 और 5। A का कोई भी एलिमेंट्स B में नहीं है, तो B में तो A का कोई भी एलिमेंट्स B में नहीं है, तो B में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या है? 4 और 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4, 5। तो ये हो जाएगा आपका A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या है? A यूनियन B का मतलब ये है A और B में जो जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को मिला के ही हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए A यूनियन B तो हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोगों को निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B में कॉमन का एलिमेंट्स है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या मीनिंग करता है? इंटरसेक्शन। इसका मतलब है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स आप लोगों को लेना है। अब देखिए A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, तो A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। दैट मींस A इंटरसेक्शन B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 5। 5 मतलब व्हाट? 5 मतलब नल सेट। नल सेट मतलब वो सेट
जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी आया है 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी आया है 5। तो देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी यहां पर हम लोगों को ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पर ए देखिए कुछ अलग फॉर्म में यहां पर ए सेट दिया गया है और बी सेट भी कुछ अलग फॉर्म में लिखा गया है। तो हम लोगों को ये जो सेट लिखा गया है इसको हम लोगों को सही फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर देखिए ए सेट में क्या लिखा गया है, देखिए ए सेट में लिखा गया है एक्स। ये जो डबल डॉट है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है इस सेट में वो x है, इस सेट में वो x है। अब x क्या है, x नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स अभी हम लोग बोलेंगे इस ए सेट में वो नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। अब देखिए क्योंकि यहां पर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स हम लोग 6 भी ले सकते हैं। तो 1 से बड़ा 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 से बड़ा 6 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 2 3 4 5। और क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू है दैट मीन्स हम लोगों को 6 भी लेना है। तो यहां पर हम लोग कॉमा 6 लिख लेंगे। अभी मान लीजिए अगर यहां पर इक्वल टू होता, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू होता, तो उस केस में हम लोग यहां पर 1 भी ले लेते। क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है इसीलिए हम लोगों ने 1 को नहीं लिया है। सिमिलरली अगर यहां पर ओनली लेस देन 6 होता तो उस केस में हम लोग 6 को नहीं लेते, सिर्फ हम लोग 5 तक लेते। मेरे ख्याल से यहां पर ए को किस तरह से हम लोगों ने लिखा है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बी को लिखते हैं। बी में क्या दिया गया है, देखिए बी दिया गया है, देखिए x सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। और x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। और यहां पर देखिए लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स हम लोग 2 भी ले सकते हैं। तो यहां पर लेंगे हम लोग पहले 2, उसके बाद 2 से बड़ा लेंगे तो 3, अभी 4 से छोटा लेना है तो 3 तक लेंगे। क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है तो हम लोग 4 नहीं ले सकते, दैट मीन्स यहां पर हम लोग बंद कर देंगे। तो अभी ए सेट हम लोगों को मिल गया, बी सेट हम लोगों को मिल गया। तो पहले हम लोगों को क्या निकलना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी लिखने के लिए पहले हम लोग ए सेट को लिख लेंगे। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 3 4 5 6। अभी बी में जाएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट को लिखना है। एक्स्ट्रा एलिमेंट देखिए 2 3, इसमें तो 2 3 है तो सेट में तो एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, दैट मीन्स यहां पर हम लोग बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ए यूनियन बी का वैल्यू आया है 2 3 4 5 6। अभी हम लोगों को लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। अभी देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 3 दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 3। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को मिल गया। अभी ये दोनों को लेके हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए में 2 3 4 5 6 2 3 दिया गया है, दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए इफ एन ए इक्वल टू 5। अभी यहां पर देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर 5 नहीं होगा, यहां पर 0 होगा क्योंकि एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0। अगर यहां पर ऐसा एन ए ना दे के अगर ए हम लोग सिर्फ ए लिखे तो उस केस में ए इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ए इक्वल टू 5 मतलब ए इज एन ऑल सेट। और एन ए जब हम लोग लिखेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कुछ नंबर आना चाहिए, यहां पर तो सेट कैसे आएगा, 5 तो एक सेट है, सेट का एक सिंबल है, तो यहां पर 0 हम लोगों को लिखना है। तो इफ एन ए इक्वल टू 0 देन एन ऑफ पी ऑफ ए, मतलब पी ऑफ ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो हम लोगों को निकलना है। अगर ए सेट में 0 एलिमेंट है तो पी ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होगा वो हम लोगों को निकलना है। अब देखिए पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट कैसे निकाला जाता है, पावर सेट मींस सेट ऑफ
पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, मतलब ए सेट का जितना पॉसिबल सबसेट्स है वो सारे पॉसिबल सबसेट्स को लिखने का नाम ही होता है आपका पावर सेट ऑफ ए। अभी यहां पर देखिए हम लोगों ने रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 में एक फॉर्मूला देखा था, अगर ए सेट में n एलिमेंट से तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, इस ए सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स होता है आपका 2 टू द पावर n। तो वो ये सेम ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n ऑफ पी ऑफ ए निकालने के लिए, क्योंकि पी ऑफ ए का मतलब भी सेम है। पी ऑफ ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स में कितना नंबर होगा वो निकालने के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को लगा देंगे। तो यहां पर देखिए n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 0, दैट मींस n का वैल्यू है 0, तो 2 टू द पावर 0 लिख लेंगे। अभी एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1, दैट मींस 2 टू द पावर 0 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, दैट मींस n ऑफ पी ए का वैल्यू कितना आया है 1, और 1 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर देखिए हम लोगों को एक सेट दिया गया है कैपिटल ए और एक सेट दिया गया है बी। हम लोगों को a माइनस बी निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो यहां पर देखिए हम लोग a माइनस बी निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने a माइनस बी लिखा है। अभी a सेट को लिखेंगे। a सेट क्या है 1 2 3 4 5, देन माइनस बी सेट में क्या है, बी सेट में है आपका 4 5 6 7, दिस इज इक्वल टू। अभी ए माइनस बी मतलब ये सेट माइनस ये सेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। दिस सेट माइनस दिस सेट का मतलब क्या है, देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर a माइनस बी का मतलब ये होता है b का जो एलिमेंट्स है, b का जो एलिमेंट्स a में है, b का जो एलिमेंट्स a में है उन एलिमेंट्स को छोड़ के लिखने का नाम ही होता है आपका a माइनस बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a माइनस बी का मतलब ये है b का जो एलिमेंट्स a में है, b का जो एलिमेंट्स a में है उन एलिमेंट्स को छोड़ के लिखने का नाम ही होता है आपका a माइनस बी। अभी देखिए b का एलिमेंट्स 4 5 6 7, तो इसमें देखिए 4 5 है, b का एलिमेंट 4 5 इसमें है, दैट मींस 4 और 5 को हम लोग छोड़ देंगे, 6 7 तो नहीं है, तो 4 और 5 को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखिए क्या रह रहा है 1 2 3, तो ये हम लोग लिख लेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का वैल्यू। और यहां पर देखिए 1 2 3 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।